जिस बात का भारतीय साइंटिस्ट को डर था आखिरकार वही हुआ। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि भारत कभी इसमें सफलता ही हासिल ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, भारत पे जलने वालों की कोई कमी नहीं। इसी का असर है कि आज फिर एक बार भारतीय वैज्ञानिकों की 3 महीने की मेहनत बर्बाद हुई। दरअसल बात चाइना की हो रही है, जो कि भारत को मिसाइल टेस्ट करने ही नहीं दे रहा। खबर आई है कि बंगाल की खाड़ी में भारत ने एक बार फिर लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट रद्द कर दिया है। 3485 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से विशाखापत्तनम से दागी जानी थी, लेकिन इस परीक्षण की खबर सुनते ही चीन के कान खड़े हो गए और उसने अपने 4 जासूस जहाज हिंद महासागर में तैनात कर दिए। लंबी दूरी की मिसाइल के परीक्षण को लेकर भारत ने हाल ही में नोटम जारी किया था। ये नोटम 1 से 4 दिसंबर के बीच के लिए जारी किया था। इस अवधि में सभी देशों की वायुसेनाओं और कमर्शियल एयरलाइंस को नोटम क्षेत्र में उड़ान न भरने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन भारत टेस्ट करने ही वाला था कि चीन ने अपने जासूस जहाज मालदीव के समुद्र क्षेत्र में तैनात कर दिए। बताया जा रहा है कि चीन के लानहाई 101 रिसर्च वेसल ने शुक्रवार को मलक्का स्ट्रेट के जरिए बंगाल की खाड़ी में एंट्री कर ली है। ये जहाज श्रीलंका के गेले बंदरगाह तक आने की तैयारी कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि जब भी भारत का कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट होता है तो चीन के ये स्पाई शिप्स श्रीलंका या फिर मालदीव पहुंच ही जाते। इस मुद्दे को समय समय पर भारत ने पड़ोसी देशों के सामने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो चीनी जहाजों को अपने यहाँ आने से नहीं रोक रहे। चीन अपने जासूस जहाजों की मदद से भारत के मिसाइल टेस्ट की सारी जानकारी बड़ी आसानी से चुरा सकता है। ये जहाज मिसाइल लॉन्च के दौरान टेलीमेट्री डेटा यानी ट्रैकिंग सिग्नल्स, ट्रैजेक्टरी यानी उड़ान पथ, स्पीड, रेंज और एक्यूरेसी जैसी गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत अपने K4 मिसाइल की 3500 किलोमीटर की रेंज में चीन के किसी भी प्रमुख शहरों को निशाना बना सकता है। ऐसे में चीन इस मिसाइल का डेटा चुराकर अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी मजबूत कर सकता है। सीधी सी बात है, ये जहाज भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता को कमजोर करने की बंदूक है। अगर डेटा चोरी हो गया तो चीन अपने मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड कर सकता है। प्लस भारतीय मिसाइलों की काट भी निकाली जा सकती है। भारत का साफ कहना है कि ये कोई संजोग नहीं कि जब भी हम टेस्ट करने वाले होते तो चीनी जहाज हिंद महासागर में मौजूद रहते ही है, बल्कि ये तो सुनियोजित जासूसी है। और दुख इस बात का है कि भारत के पड़ोसी देश ऐसे कार्यों में भारत के बजाय चीन की ज्यादा मदद करते हैं। अगर श्रीलंका और मालदीव अपने यहाँ चीनी जहाजों को रुकने की अनुमति ना देते तो भारत को ये टेस्ट रद्द करने की जरूरत ही ना पड़ती। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।